हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। अब आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस करने वाला है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, मंथली एक्सपायरी है, तो देखते हैं सेंसेक्स में क्या होने वाला है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देंगे सेंसेक्स को। अभी चलते हैं निफ्टी को। निफ्टी देखो, निफ्टी मैंने बोला था इस कैंडल होने के बाद, अब इसके बाद ना थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप इसी फेवर में रहोगे, नहीं गिरावट हो जाएगी, ये है तो सही ये वाला सपोर्ट लेवल। बट देखो 3 दिन हो गया उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 3 दिन हो गया उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत छोटे छोटे कैंडल बना रहा है। एक दिन बहुत बड़ा कैंडल बनाया और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग करने बैठोगे, स्कल्पिंग करने बैठोगे, या जो भी है, अगर आज एक्सपायरी देखोगे पूरा बुरा हालत था, है ना। ऑप्शन बायर को थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए, मैंने पहले बता रहा हूँ। तो ऑप्शन बाइंग के लिए मोमेंटम अभी है नहीं। ठीक है, 3 कैंडल बन चुका है। पॉसिबिलिटी ये है कल कुछ मोमेंटम हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो हम क्या देखेंगे। देखो 5 मिनट चार्ट मैंने लगा दिया। आ, ये 3 दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 23,860 से 23,650। ठीक है, 200 पॉइंट रेंज में काम कर रहा है। और ये कितनी बड़ी गिरावट थी, करेक्शन थी। अभी ये वाला जो लेवल है ना, 23,650 और 23,850, 850 या 860 मान के चलो, इस लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला। आज थोड़ा सा गैप अप खुला और एक कैंडल अच्छा सा बनाया। उसके बाद दोनों टॉप में एक शूटिंग स्टार बन गया। उसके बाद धीरे 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 करेक्शन हो के नीचे आ गया। यहाँ से सेलिंग प्रेशर जस्ट आ रहा था, लेकिन वो इमीडिएट रिकवर हो गया, मतलब एक इंजेक्शन लग गया। ठीक है। तो बहुत लोगों की एसएल कटा है, हालांकि मैंने ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी। सेंसेक्स में हाथ लगाने की कोशिश करूँगा। तो अभी देखो, ये 5 मिनट कैंडल सिंपल एनालिसिस है यार, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। मैंने ऑलरेडी लाइन खींच रखा है। अगर ये वाला लाइन ब्रेक होता है 23,650, तो हमारे नेक्स्ट जो लो है ना, लो है 23,500। 500 के पास अगर थोड़ा सा वेट कर रहा है, यहाँ से पोजीशन को रिवर्स करना है या निकालना है, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से निकालना है। ठीक है, या तो जैसे ये ब्रेकडाउन होता है ना, यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, जैसे इस टाइप में रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने के बाद इमीडिएट निकाल देना है पोजीशन, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर 23,300 नीचे के लेवल में। ठीक है, 23,300 मतलब ये वाला अगर इस टाइप में ट्रेड होके कंसोलिडेट करके, ठीक है, इसी के अंदर खोल के अगर ये ब्रेक होता है, तो पहला लेवल 500, 23,500, उसके बाद 23,300, ये हम थोड़ा सा नज़र रखेंगे। और ये ऊपर की लेवल, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 23,850, उसके बाद 24,000 की, जो 150 पॉइंट की यहाँ पे है, यहाँ देख सकते हैं 24,000 ओपन ऑन, मतलब 24,000 जाने के बाद 200, 24,200। तो ये थोड़ा सा रेंज बड़ा हो जाता है। अब लेकिन बड़ा मतलब कंसोलिडेट 3 दिन का है, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो जा भी सकता है, क्योंकि अभी मोमेंटम थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि एक्सपायरी अभी मंथली होने के बाद थोड़ा सा पोजीशन कम बन रहा है, तो मोमेंटम भी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल एनालिसिस है। सेम बैंक निफ्टी इतनी बड़ी कैंडल होने के बाद अब 3 दिन से रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज थोड़ा सा अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वो इमीडिएट काफ़ी नीचे की तरफ पुल बैक हो गया, है ना। लेकिन ये वाला जो कैंडल है ना, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, और बीच में क्लोजिंग हो रहा है 3 दिन से। ठीक है, और इसके नीचे आने तक 50,060 तक आने में थोड़ा सा भी तो टाइम लग हो सकता है। कल अगर इस लेवल आए 50,900, 51,000 ब्रेक कर देता है, तो हो सकता है 50,600 के आसपास आ सकता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ वही है, जब क्लोजिंग प्राइस 51,200 के आसपास है, 400 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। 400 वाला लेवल अगर निकलता है तो फिर अगेन 700 तक पहुंच सकता है। लेकिन आज 700 टच कर गया तो थोड़ा सा उम्मीद हम कम रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव तरफ मार्केट क्लोज दिया है। अब देखते कल किस तरीके से ओपन होता है, वो किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है ना। 5 मिनट देखो, अब यहाँ से जब करेक्शन हुआ, इतनी बड़ी गैप गैप अप खुलने के बाद इतनी बड़ी कैंडल बना दिया, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनाया। लेकिन वही ये मंथली 500 500 प्रीमियम है। अगर मैं दूर की प्रीमियम भी लेके चलूँ,
51,400 ले 51,400 पे ट्रेड कर रहा था, 600 पे, 51,600। और मैं 51 की प्रीमियम भी अगर देखूँ ना, ये वाला प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम अगर मैं देखूँ, ये 500 रुपये की प्रीमियम था आज। यार कौन ट्रेड करेगा 500 रुपये में? थोड़ा लिक्विडिटी भी होना चाहिए, और एक्सपायरी ऑलरेडी जा चुका है, तो थोड़ा सा देखेंगे बाद में। निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स को थोड़ा सा अच्छा से फोकस करो, हो सकता है उसमें पैसे बनेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करो, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, उसी हिसाब से रिवार्ड नहीं है ना। ये वाला लेवल निकलने के बाद हो सकता है 51,000 अगर ये निकल जाता है नीचे की तरफ पुल बैक, जैसे आज ये रिवर्स हो गया, हो सकता है कल आए वीक हो जाता है इस एरिया, तो 50,600 तक ये आ सकता है ये लेवल। देखो सेंसेक्स अभी 78 500 पे ट्रेड कर रहा है, मान के चलो 530 पॉइंट तो है नहीं, मतलब एडजस्ट कर लो 30 पॉइंट उसी में। अब इतनी बड़ी करेक्शन हो रहा है 79,500 से 78, मतलब इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद अब क्या है, 3 कैंडल इनसाइड बना दिया, ठीक है। बेबी कैंडल बना रहा है, छोटे 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 कैंडल बना रहा है एक कैंडल के अंदर। तो वही है, ये अगर ये लेवल ब्रेक करता है 78,200 ब्रेक करता है, 77,900 तक आ सकता है, ठीक है। और ऊपर लेवल ये वाला अगर ब्रेक होता है 77,880 अगर ब्रेक करता है, तो पहले 79, उसके बाद 79,500 तक मूव देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है, ब्रेकडाउन हुआ है ना ये वाला, उसको अभी ये वाला लेवल है ना, देखो ये वाला जो लेवल है ना, इसको थोड़ा सा ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये सपोर्ट ले रहा था, अब ये ब्रेकडाउन हो चुका है, तो थोड़ा सा इस लेवल ना उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। हो सकता है ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा, यहाँ तक भी आ सकता है। अगर ये लो ब्रेक करता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, तो ये यहाँ पे आ सकता है। और ये लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस, मतलब इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, सपोर्ट नीचे की तरफ है, इतना सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप देख के ट्रेड करिए, 5 मिनट में एक बार थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 5 मिनट में बताना, 5 मिनट में एक बार थोड़ा सा क्लियरिटी, अच्छा से क्लियरिटी हो जाएगी। इम्पोर्टेंट देखो, ये भी 3 दिन से कितना अच्छा से रेंज बना के ट्रेड कर रहा है, कितनी अच्छे से रेंज बना के ट्रेड कर रहा है ना। आज तो पूरी सी ये वाला एरिया जाने के बाद पूरी साइड में अरे एक कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, प्रीमियम एकदम से स्पाइक हुआ निफ्टी में, फिर रिवर्सल हो गया, है ना। अब बहुत सारे स्टॉप लॉस सच खाया होगा वहाँ पे। हालांकि मैं अगर हो सकता है एंट्री भी ले लेता कुछ पोजीशन, तो एसएल में निकालना पड़ता, बट ठीक है ट्रेड नहीं किया भाई। ऐसा तो नहीं कि भाई करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा, जिस दिन करूँगा उस दिन स्टॉप लॉस छोड़ना नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई री एंट्री एक दो बार करना पड़े तो कोई इशू नहीं है। अब ये वाला एरिया देखो, 78,500 400 से 600, ये वाला एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। और इस एरिया निकलने के बाद हो सकता है ये वाला एरिया टच करे, 78,80 78,880, ठीक है, ये वाला लेवल। उसके बाद अगर ये लेवल कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट या फ्लो में निकलता है, क्योंकि एक ही कैंडल पे रिवर्सल हो गया, हो सकता है ये थोड़ा सा सपोर्ट मिले और ऊपर की तरफ पुल बैक हो जाए, इस लेवल तक आ जाए, 79,400 500 तक। 500 बेसिकली ये लेवल है, लेकिन ये लेवल कटना चाहिए, 79 कटना चाहिए। अगर नीचे की तरफ पुल बैक आता है, नीचे की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक, अगर मैं बोल रहा हूँ फ्लैट अगर ओपन हो जाए इस तरीके से गैप अप हो जाए, तो देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। ऐसे इनसाइड कैंडल बना के थोड़ा सा पुल बैक किया, फिर अगर ब्रेक किया तो यहीं से इमीडिएट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई कैंडल बनता है, ठीक है, क्योंकि वो आ जाएगा, ये नहीं कि बार बार आ जाएगा इसी में, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि अभी एक साल ख़त्म होने वाला है। अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना रखा है तो आगे कैरी फॉरवर्ड करो, तो आगे भी ट्रेड करना है। 3 महीने और बचा हुआ है एक साल क्लोज होने में, मतलब इस साल तो क्लोज आएगा, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होने अभी 3 महीने बाकी है। तो इस लेवल मैंने बता दिया, ऊपर की नीचे भी बता दिया, 78,400 अगर ब्रेक करता है, उसके बाद 78,200,
उसके बाद 77,800 ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद ये वाला लेवल। अब किस 3 दिन से मार्केट वेट कर रहा है, हो सकता है डाउन ट्रेंड वाला कंटिन्यू, ये वाला लेवल कंटिन्यू हो जाए, है ना। तो अब लेट्स सी, देखते हैं। जिस दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। अगर कुछ मैं मिस कर देता हूँ और आपको कुछ और वीडियो चाहिए, मतलब थोड़ा सा डीपली और एनालिसिस चाहिए, तो किसके ऊपर एनालिसिस चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, लाइव ट्रेडिंग अगर चाहिए उस पर भी बनाइए, मैं उस पर भी बनाऊँगा, ठीक है। और दूसरा ये प्रो ट्रेडर क्लब में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बेसिक टू एडवांस और फॉरेक्स में भी है, और पीटीसी ऑप्शन ऑप्शन में भी, एडवांस ऑप्शन में भी आप काम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप इस पे ज्वाइन करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो थैंक यू, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए और लाल कलर जो बटन सब्सक्राइब है उसको दबाइए, चैनल को ग्रो कराइए। फ्री में नॉलेज मिल रहा है ना, वो नॉलेज लीजिए, ठीक है। थैंक यू।